कहा जाता है कि उस समय जैसा सम्राट जी ने भी कहा कि जो सेना की परिस्थिति थी, जूते तक नहीं थे, कपड़े तक नहीं थे, लेकिन क्या ये आत्मबल इतना था कि हम कुछ भी कर लेंगे? बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। उस समय फौज को बिल्कुल नेहरू जी ने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो अमनेशन बूट, ये साधारण बूट है, ये पहन के हम लोग बर्फ में गए थे जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ। नहीं, ये राइफल था कॉक करने वाला, कॉक करते थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल था, हमारे पास नहीं था। फिर भी उनका दम छोड़ा दिया। बिल्कुल नेहरू जी की ही गलती थी। पीओके आज नहीं होता, आज हमारे काबू में होता, लेकिन पीओके उनके गलती से हुआ। फिर जो ये 71 की जो बात करते हैं, 71 में उनके 93,000 फौज को हम लोगों ने कैद किया था। तो उस समय इंदिरा जी अगर चाहती तो पीओके के हम लोग मिला सकते थे। उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया, ऐसे ही 93,000 फौज को छोड़ दिया। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी ने आज विजय दिवस के रूप में हर साल जो मनाना शुरू किया है, 1971 की लड़ाई में जो हमारे पूर्वज शहीद हो गए थे उनका सम्मान किया जाता है। और हमारे साथ दो ऐसे लोग जो हैं जो 1971 की भी लड़ाई लड़े और उसमें से एक जो है वो 1962 की भी लड़े, 65 की भी लड़े, 65 की भी लड़े। सर क्या नाम है? मेरा नाम है सत्यनारायण सिंह, कैप्टन सत्यनारायण सिंह, विशेष सेवा मेडल। और क्या पूछना सर, चाहते हैं? कहा जाता है कि उस समय जैसा सम्राट जी ने भी कहा कि जो सेना की परिस्थिति थी, जूते तक नहीं थे, कपड़े तक नहीं थे, लेकिन क्या ये आत्मबल इतना था कि हम कुछ भी कर लेंगे? बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। उस समय फौज को बिल्कुल नेहरू जी ने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो अमनेशन बूट, ये साधारण बूट है, ये पहन के हम लोग बर्फ में गए थे जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ। नहीं, ये राइफल था कॉक करने वाला, कॉक करते थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल था, हमारे पास नहीं था। फिर भी उनका दम छोड़ा दिया, बहुत पीछे धकेल के ले गया। 65 में कारगिल तक लिए, वहाँ तक पहुंच गए हम लोग। तो मानते हैं सर कि कहीं नेहरू की गलतियों के कारण आज भी आप लोगों ने जो जीता था वो क्षेत्र हमें छोड़ देना पड़ा? बिल्कुल नेहरू जी की ही गलती थी। पीओके आज नहीं होता, आज हमारे काबू में होता, लेकिन पीओके उनके गलती से हुआ। फिर जो ये 71 की जो बात करते हैं, 71 में उनके 93,000 फौज को हम लोगों ने कैद किया था। तो उस समय इंदिरा जी अगर चाहती तो पीओके के हम लोग मिला सकते थे। उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया, ऐसे ही 93,000 फौज को छोड़ दिया। कुछ नहीं, शर्त नहीं रखा। फौजी भी नहीं। अब देखिए, 62 की लड़े, 65 की लड़े और 71 की लड़ाई लड़े वो वीर सैनिक जो हैं जिन्होंने ये बता दिया कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बने, नेहरू से लेकर इंदिरा तक, 1971 की लड़ाई में हमने बांग्लादेश को अलग कराया। एक तरह से कहिए कि बांग्लादेश हमारा एक बच्चा है, लेकिन आज वो हमारे ऊपर आंख तरेरता है। हमारे साथ एक और 1971 में जो लड़े हैं, सर क्या नाम है? हमारा नाम कैप्टन दत्तात्रेय सिंह है। दत्ता सर, हाँ, आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा है। अपना फौज हर तरह से, हर किस्म से एकदम खूब बहादुरी के साथ लड़ी है और उसका रिजल्ट भी ली है। अच्छा, जब आप लोग लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ये पीछे नहीं लगता कि परिवार है, घर है, बेटा है, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? पगलापन आ जाता है, केवल खाली वही दिखाई देता है और एकदम एक तरह से खुमारी चढ़ जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता है। याद नहीं रहता है कि हाँ कहाँ है, बस एक ही लक्ष्य है, बस कोई। आज जब इतना सम्मान मिलता है भारतीय सैनिक के रूप में, कैसा फक्र महसूस? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा। इस तरह से सबको जो है इस काबिल उसको मिलना चाहिए। खून में मतलब आज भी गर्मी है, खून में आज भी गर्मी है कि यदि सरकार सेवाएं लेना चाहे कुछ ऐसा तो निश्चित तौर पर वॉलंटियर होकर के, वॉलंटियर होकर, हाँ, देखिए तो दम तैयार है। सोचिए क्या गर्मी है दत्ता सर के खून में कि यदि आज भी सरकार मौका दे तो अपने जो नवयुवक सैनिक हैं उन्हें हम पीछे रखना चाहेंगे और अपने अनुभव का फ्रंट लाइन पे
उपयोग करके दुश्मनों का धूल चटा देंगे। तो ऐसे वीर सैनिक हमारे देश में हैं, आज भी हैं, तब हम चैन की नींद रात में सोते हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।